हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आपको वायु का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अगर आपने बाकी हमारे पार्ट्स नहीं देखे हों तो आप हमारे यूट्यूब आयुष्मान भव चैनल पर जाएंगे और उसकी प्ले लिस्ट में बायोलॉजी के अलग बना हुआ है, एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पौधों की, पादपों के बारे में बात करेंगे, प्लांट्सों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला आता है कि पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकता है ये, तो आपसे तो जाइलम के द्वारा पूछता है। किसके द्वारा? जाइलम। पेड़ के अंदर जो पाए जाते हैं वो जाइलम पाए जाते हैं, उसके द्वारा जल क्या होता है? चढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक बीज जिसके अभाव में अंकुरित हो जाता है, तो पर्याप्त प्रकाश, जो एक बीजी होते हैं और अगर थोड़ा सा भी प्रकाश वहाँ मिल जाए उनको तो वो क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो लाल में होती है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रकाशीय होता है, एक अप्रकाशीय होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो आपका ग्रेना में होता है। कहाँ होता है? ग्रेना में। ये पत्तियों के बीच में एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, और पत्तियां जो हरी दिखाई देती है वो क्लोरोफिल की वजह से हरी दिखाई देती हैं। और अगर हम इसे लाल रंग में रख दें, लाल प्रकाश के रंग में रख दें, तो आपका क्या होता है? तो आप बताएंगे कि लाल रंग में रखने पर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर पूछता है कि आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करानी है तो आप किस रंग में कराओगे? तो आप कहोगे उसे हरे रंग में कराया जाएगा। किस में कराया जाएगा? हरे रंग में। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, जब हरा रंग होगा और उस पर हरा रंग पड़ेगा तो वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देता है उसको। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया धीरे धीरे करानी है तो बैगनी कलर में कराओगे। किस में कराओगे? बैगनी कलर में। ठीक है, तीव्र करानी है प्रकाश की तो लाल में, धीरे धीरे करानी है तो बैगनी में, बिल्कुल नहीं करानी है तो ग्रीन में। ठीक है, याद रखना। और अप्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है वो आपके कहाँ होती है? जो पौधे का रंगहीन भाग होता है, क्या होता है? रंगीन भाग होता है, उसमें होती है। ठीक है, और जो प्रकाशीय होती है वो किसमें होती है? ग्रेना में होती है। ठीक है, जिसमें CO2 लिया जाता है और जल लिया जाता है। प्रकाश और क्लोरोफिल क्या रहता है? अधिकता रहती है। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश, क्लोरोफिल का क्या कार्य रहता है, तो प्रकाश को अवशोषित करना होता है। क्या होता है? प्रकाश को अवशोषित करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विनाइट्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। जो जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन छोड़ते हैं उसको चेंज करके क्या होता है? नाइट्रोजन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे खटमल है, खटमल जो होता है वो नाइट्रोजन छोड़ता है सबसे ज़्यादा। खटमल जानते होंगे सब। ठीक है, जो बिस्तर के आपके आसपास रहता है और इंसान के आसपास रहेगा, पसीना जो होता है उसको बहुत पसंद करता है वो, उससे उसे गंध मिलती है, सुगंध मिलती है। ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा क्या छोड़ता है? नाइट्रोजन छोड़ता है। तो जब वो क्रिया बन के क्या बनेगा? नाइट्रोजन बनेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो आप ध्यान रखना, सौर ऊर्जा किस में हो जाएगी? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जो सौर ऊर्जा होती है वो किस में रिप्लेस हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो सूर्य आता है, सूर्य से क्रिया होती है और फिर वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज जो पौधे हैं वो अपने क्या किस रूप में लेते हैं? एनर्जी रूप में लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण से कौन सा उत्पाद बनता है? तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन का संवहन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, कुछ जल के अणु भी बाहर निकलते हैं। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है, तो एब्सिसिक अम्ल या एथाइलिन करता है। क्या करता है? एब्सिसिक अम्ल या एथाइलिन करता है। ये क्या करता है? वृद्धि रोधक का काम करता है। क्या करता है? ग्रोथ इंट्रोड करता है। मतलब वृद्धि रोधक मतलब वृद्धि बढ़ाने के काम में आता है। किसमें? पादपों में। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो भ्रूण, खाद्य, संग्रण और आवरण के बने होते हैं। पुष्पित पौधों के किस बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य, संग्रम और आवरण के बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का होता है। बता चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट में एक जगह होती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। तो वहीं पर होता है, ये ध्यान रखना। यदि हम केंचुओं अथवा जोंक पर नमक छिड़क देते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? उनमें क्या होता है? परासरण हो जाता है, परासरण प्रत्याहत होता है। उनके ऊपर जो हल्के हल्के रेसे होते हैं ना, उसमें जब नमक पड़ जाता है तो उनके अंदर नमक जो होता है वो ढस जाता है और उसके बाद वो क्या होता है? परासरण के द्वारा वो मर जाते हैं। ठीक है, उन्हें सांस नहीं मिल पाती उससे। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो मटर। मटर जो होती है इसकी जड़ों में ही नाइट्रोसिस नामक प्रोटीन होता है वो पाया जाता है, हार्मोन्स पाया जाता है। ठीक है, मटर के उसमें। ठीक है, तो इसलिए जो मटर का पौधा होता है वो नाइट्रोजन को ज़्यादा उत्पादित करता है और उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है।
कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम नहीं है, बाकी सब विकास के लिए होते हैं, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो कार्बनिक जैविक उर्वरक है। और वर्मी कंपोस्ट जो है वो केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है। केंचुओं के द्वारा क्या बनाती है? गोबर होता है, उसमें केंचुआ डाल देते हैं और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट बन जाती है, जैसे क्या कहते हैं हम लोग? कार्बनिक जैविक उर्वरक कहते हैं। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक या हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा गया? ये पूछ सकता है ना, औषधिक भारतीय चिकित्सक है ना, या फिर हमको हर्बल इंडियन डॉक्टर पूछेगा सीधे। हर्बल इंडियन डॉक्टर किस पौधे को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आंवला को कहा जाता है, ठीक है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये फूल से प्राप्त होती है। अफीम ऊपर पोस्ता टाइप का बन जाता है ना, उसके द्वारा प्राप्त होती है। सबसे पहले बने प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो प्रोटोजाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटो, जो सबसे पहले बनता है, प्राथमिक बनता है, ठीक है। पौधों में बनता है जाइलम, बताया था, पानी जाइलम के द्वारा ही चढ़ता है। तो पहला प्राथमिक जो जाइलम होता है सबसे पहले वाला, उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, ठीक है। फिर मोनो है, इस तरह से 3 होते हैं। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज जो होते हैं उनको बाद में कॉफ़ी बनाया जाता है। रेशम के कीट समानता किस पेड़ पर पाए जाते हैं? तो सहसूत पर पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस पे पाए जाते हैं? सहसूत पे पाए जाते हैं। भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो थायोवैलिसिस होता है। थायोवैलिसिस डीनाइट्रीफेरोज, क्या होता है? डीनाइट्रीफेरोज, ठीक है। ये आप क्या होता है? भूमि की उर्वरकता को घटा देता है। अगर ये जीवाणु हो जाता है तो जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता को क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन दाता कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड कौन होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड दाता होता है। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतीकरण होता है? तो ये टेरिडोफाइट्स होता है, ये पौधा होता है, इसमें होता है जीवन चक्र में, ठीक है। टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? तो आपको लाइकेन होते हैं। ये वायु प्रदूषण के क्या होते हैं? सूचक माने जाते हैं। ये जहाँ पर वायु प्रदूषण होने लगती है वहाँ पर ही जम जाते हैं। लाइकेन मतलब काई टाइप का बन जाता है। अगर कोई पानी उसमें ज़्यादा काई जम रही है तो इसका मतलब वो क्या हुआ? वो वहाँ पर जल जो है वो प्रदूषण हो चुका है, ठीक है। अंडाशय विहीन पुष्पदिद क्या कहलाते हैं? तो जिम्नोर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिनोस्पर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिनोस्पर्स, ठीक है। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है? तो स्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं। परजीवी पौधे अपने पोषद में किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो चूस्कांक द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? चूस्कांक द्वारा। परजीवी मतलब जैसे फूल होता है, कुछ ऐसे मृस्तुलीय पाए जाते हैं, कहीं अलग पाए जाते हैं कि जैसे फूल होता है घड़ियाल जैसा आकार का होता है, तो उसमें क्या होता है? कोई मक्खी आई, कुछ आ गई, तो उसमें एक द्रव्य होता है, इससे वो रस जाता है और उसी फूल के अंदर गिर जाता है, वो पुष्प क्या होता है? बंद हो जाता है। तो वो चूस्कांक द्वारा मतलब उसको चूस कर उसकी सारी चीज़ों को खा लेते हैं, ठीक है। इनको परजीवी कहा जाता है, मतलब दूसरों पर निर्भर करते हैं। जीवों को मार मार के वो खाते रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। कोई पौधा आया उस पर बंद किया, उन्हें खा गया उसको, सही है। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीय वृद्धि पाई जाती है? द्विपत्री जो बीज होते हैं उनमें द्वितीय वृद्धि पाई जाती है, ध्यान रखना। नागफनी में पत्तियों किस में रूपांतरित होती हैं? नागफनी की जो पत्तियां होती हैं वो किस में रूपांतरित होती हैं? तो सभी को पता होगा किस में होती है? कांटों में होती हैं। गेहूं, धान व जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तो आपको तंतुनुमा पाई जाती हैं, इसे झखड़ा जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झखड़ा जड़ या तंतुनुमा, है ना, फाइबर्स रूट्स बोलते हैं। रेशेदार जड़ तंत्र किन 2 पौधों में पाया जाता है? तो एक पत्री में पाया जाता है। रेशेदार जो जड़ होती है किस में पाई जाती है? एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। कौन सा मरुस्थलीय पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको एकेसिया, कौन सा होगा? एकेसिया, ठीक है। मरुस्थल पौधा है जो उत्तर प्रदेश में पाया था, एकमात्र पौधा ऐसा, तो वो कौन है? एकेसिया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा गया है? तो बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को क्या कहा गया है? पुष्प का बाह्य अंग बोला गया, बाह्य दलपुंज या दलपुंज। बाहर वाले एरिया में जो होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। पादप और प्रयोग योग मतलब कौन सी चीज़ों को क्या खाते हैं? लहसुन और प्याज का, तो शकलकंद। हल्दी अदरक प्रकंद खाते हैं, इसका प्रकंद प्रयोग करते हैं। अरबी और जिमीकंद, तो आपको हो गए घनगंध। घनगंध मतलब नीचे वाला एरिया। आलू का क्या करते हैं? कंद या स्तंभ प्रयोग करते हैं, ठीक है, ट्यूबर बोलते हैं इसको। हार्मोन विकार से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपचारिक क्रियाओं से पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? जो उपचारिक क्रिया होते हैं उससे क्या होते हैं? उपयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें
O2 का निष्कासन नहीं हो पाता। तो जीवाणु में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण उन पौधों की अपेक्षा क्या होता है, पादपों से उच्च होता है, मतलब तेजी से होता है। तो क्यों, क्योंकि O2 का क्या होता है, निष्कासन नहीं हो पाता। प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो तने का है। किसका है, तने का। कौन, प्याज। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट में होती है, ध्यान रखना। किस में होती है, दृश्य प्रकाश। हो सकता है किन तरंगों में होती है, तो आप किस में बताओगे, दृश्य तरंगों में होती है। कौन सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। 2 प्रकार की होती है, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम अपना इतना रखेंगे, इतना ही वीडियो रखेंगे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है।